अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ और मैं हूं अक्सर दिलावर। खबर शामिल करें, आपको बताएं अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम के प्लान पर हुकूमत की जानिब से कई यू टर्न्स लिए गए, मगर अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में नंबर गेम मुकम्मल कर ली है। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के हदफ के हसूल का मकसद फिल वक्त तो अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम लाना ही है और हुकूमत को यह हदफ मौलाना फजलुर रहमान की मशरूत हिमायत के बाद हासिल हुआ है, जिसके साथ ही हुकूमत ने आइन में तरमीम का इब्तिदाई मसूदा भी तैयार कर लिया। इससे कबल वजीर कानून और वजीर इत्तलात और नशरियात इन आइनी तरमीम से मुतल्लिक खबरों की वाज़ेह तरदीद करते रहे हैं, मगर अब हुकूमत की जानिब से मामले की तरदीद की बजाय मायनी खेज खामोशी इख्तियार कर ली गई है। पीर के रोज ईवान सदर और वजीर आजम हाउस में हुकूमती अरकान के एजाज में अशाइये दिए गए, जिनमें हुकूमत ने अपने अरकान को इन तरमीम से मुतल्लिक प्लान पर एतमाद में लिया। इन अशाइयों में से इस बात पर इत्तफाक किया गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के रवां सेशन में आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। ज़राए ने यह भी बताया कि हुकूमत ये काम गुज़श्ता हफ्ते में ही करना चाहती थी, मगर इसके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। काफ़ी तगदो के बाद हुकूमत अपोजिशन की जानिब से झुकाव बढ़ते नजर आने वाले मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने पर मशरूत तौर पर कामयाब तो हो गई, मगर इस आईनी तरमीम में साथ देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से शराइत रखी गई हैं कि पहले JUIF को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप और 2 वजारतें दी जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की बगैर हुकूमत आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत पूरी कर सकती है, मगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौलाना के बगैर 2/3 अक्सरियत का हसूल मुमकिन नहीं। अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 111 अरकान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 68, MQM के पास 22, मुस्लिम लीग काफ के पास 5 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास 4 अरकान हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और PML ज़िया के पास 1-1 नशिस्त है। यूं कुल मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के नंबर 213 बनता है, जबकि ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए इसे 224 अरकान दरकार हैं। मौलाना फजलुर रहमान के 8 अरकान मिल जाएं तो ये नंबर 221 तक पहुंच जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के 4 से ज़ायद अरकान भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के साथ देने का यकीनी दहाई करवा चुके हैं, जिनका ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने के बायस ताहाल इनका स्टेटस आज़ाद रकन है। बिल की मंजूरी के लिए ज्यादा कठिन मसला सेंट में दरपेश है, जहां पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास 24 और मुस्लिम लीग नून के पास 19 नशिस्तें हैं। आज़ाद अरकान की तादाद 4 है, जबकि MQM और NP के पास 3-3 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नशिस्तों की तादाद 5 और नेशनल पार्टी के पास 1 नशिस्त है। यूँ हुकूमती इत्तेहाद अरकान की मजमूई तादाद 59 है। 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार 64 के हदफ को छूने के लिए मौलाना के 5 अरकान की हिमायत का हासिल होना ज़रूरी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम के जो इब्तिदाई मसवदा तैयार किया गया है वो आइन के आर्टिकल 175 आर्टिकल और 189 से मुतल्लिक है। आर्टिकल 175 से 3 के मुताबिक सदर मुमलिकत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करना लाजमी है। हुकूमत हाई कोर्ट की तर्ज पर ऐसी तरमीम चाहती है कि सीनियर तरीन जज की बजाय जजेस के पैनल में से किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सके। आर्टिकल 189 के मुताबिक अदालत उज़्मा का जज 65 साल की उम्र को पहुंचने तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा। दोनों आर्टिकल्स में अगर तरमीम होती है तो न सिर्फ तमाम जजेस साहिबान को रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल से बढ़कर 68 साल हो जाएगी, बल्कि हुकूमत सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने के पाबंद भी नहीं रहेगी। नए अदालती साल के आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के बयान और इनकी वजाहत ने भी दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सेक्रेटरी की जानिब से बयान में कहा गया है कि नए अदालती साल की तकरीब के बाद चीफ जस्टिस की सहाफियों के साथ गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। वजाहती बयान में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने दरअसल कहा था कि कई माह कबल वजीर कानून ने इनके चैम्बर में मुलाकात की और बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत को 3 साल के लिए मुकर्रर करना चाहती है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये किसी एक फर्द के लिए है तो इसे कबूल नहीं करेंगे। इससे एक रोज कबल मीडिया से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंसूब बयान रिपोर्ट करते हुए कहा था कि वो मुद्दत मुलाजमत में तो सी को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नवदीन में वजाहती बयान पर तबसरा
कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं कि अगर कोई तरमीम फर्द वाहिद के लिए कबूल नहीं तो क्या जो तरमीम हुकूमत करने जा रही है वो अगर सबके लिए है तो क्या वो काबिल कबूल है। इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काबिल कबूल करार देने या ना देने से ज्यादा ये बात अहम है कि आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इसे कबूल करेंगे या नहीं। इस वक्त इनका किरदार इसलिए अहम है कि प्रैक्टिस एंड सेशंस के एक्ट के तहत 3 रकनी कमेटी में दोनों जज साहिबान शामिल हैं। हुकूमत अगर आईनी तरमीम भी कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने की सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय बहुत अहमियत की हामिल और काबिल अमल है। नई अदालती साल के मौके पर ये दोनों शख्सियात फुल कोर्ट तकरीब में मौजूद नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह अब से चंद हफ्ते कबल ही ये अहम पैगाम दे चुके हैं कि अदालती फैसलों पर हर सूरत अमल करना होगा और इस वक्त तमाम नाजरीन इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तफसीली फैसले में क्या होगा। हुकूमत तो ये तय कर चुकी है कि 25 अक्टूबर को होने वाली तब्दीलियों के मामले पर इसने अपने प्लान के मुताबिक जाना है, मगर असल फैसला अदलिया का रद्द-ए-अमल ही करेगा। आने वाले दिनों में मामला खुशअस्लीबी और इत्तेफाक राय से तय पाने की बजाय एक नए बड़े टकराव को जन्म देते नजर आ रहा है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़।